आज हम शुरू करेंगे अध्याय 10 प्रायोगिक ज्यामिति। और इसके अंतर्गत जो पहली चीज हमको सीखनी है वो है एक दी हुई रेखा के समांतर रेखा खींचना। तो एक रेखा हमको दी गई है, उसके समांतर हम कैसे रेखा खींचे ये हमको आज सीखना है। तो इस प्रश्नावली 10.1 का जो पहला प्रश्न है वो ये है, एक रेखा खींचिए और इसके बाहर स्थित कोई बिंदु लेना है, उसका नाम हमको सी रखना है और केवल रूलर, स्केल, पैमाना, ठीक है, और प्रकार का प्रयोग करते हुए सी से होकर ए बी के समांतर एक रेखा हमको खींचनी है। तो देखो हम क्या करते हैं, किस सिद्धांत का हम प्रयोग करते हैं वो मैं आपको पहले बताता हूं। हमने आपको बताया है पहले वाले अध्याय में, इससे पहले, कि जब दो समांतर रेखाएं हैं, ये दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बनने वाले बहुत सारे कोण बनते हैं। उनमें से एक कोण हमने आपको बताया था, ये वाला, इनको बोलते हैं अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं और उनको एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बनने वाले दो अंतः कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इनको बोलते हैं अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। या हम ऐसा कहें कि कोई भी दो लाइनें हैं, हमको पता नहीं है कि दोनों रेखाएं जो हैं एल और एम जो है समांतर है या नहीं है। एक रेखा एन है और एन बनाने के बाद हमने ये देखा, ये कोण 30 का था और ये कोण भी 30 का बन गया। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि एल और एम जो होंगी वो समांतर होंगी। तो इसी सिद्धांत का, इस नियम का हम प्रयोग करते हैं। हम एक लाइन खींचेंगे और फिर इस 30 कोण के बराबर 30 का कोण यहां बनाएंगे। तो हमको एक चीज क्या सीखनी है, पहले तो आपको ये सीखना है कि बराबर कोण कैसे बनाते हैं। यहां 30 का बनाए तो यहां 30 का कैसे बनाते हैं, एक चीज मैं आपको ये बताऊंगा, और दूसरा इस रेखा की समांतर रेखा कैसे खींचते हैं। तो प्रश्न में चलते हैं, इसके साथ साथ ही मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमसे कहा गया है कि एक रेखा खींचो। हमने एक रेखा खींच दी है, एक लाइन हमने खींच दी है, ठीक हो क्या। अब इसके बाहर या इसके ऊपर या इसके नीचे कहीं पर भी एक बिंदु ले लो, सी कह रहा है। तो हमने बिंदु ले लिया, माना सी ए ले लिया हमने, इधर ले लेते हैं सी, इसका नाम हमने रख दिया सी। अब हमको सी से एक लाइन ऐसी ड्रॉ करनी है जो इसके बिल्कुल समांतर हो, यानी कि बराबर दूरी पर चले इसके साथ ऐसे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इस सी को इस रेखा से कहीं पर भी मिला दो, कैसे ही, जैसे हमने इस स्लोप में मिला दिया माना, ठीक है। माना ये काट रही है, कोई बिंदु ले लिया हमने, डी ले लिया थोड़ी देर के लिए, इसको हमने लाइन ले ली एल। अब ये जो कोण बना, जैसे मैंने आपको यहां बताया, अभी ये कोण बना एक, तो इसी कोण के बराबर इस रेखा की दूसरी तरफ हमें एक कोण बनाना है। तो यहां एक कोण बन चुका है पहले ही, ठीक है। कोण का मतलब क्या है, दो रेखाओं का झुकाव है, दो किरणों का झुकाव है। तो ये कोण कितना बना ये हमको देखना है। तो हमने क्या लिया, हमसे कहा गया एक प्रकार और एक स्केल के अलावा आपको कुछ भी नहीं लेना है। तो हमने इस प्रकार की इस नोक को हमको रखना है बिंदु डी पे, ठीक है, और एक चाप लगा देना है, कितनी भी दूरी का, कितनी भी दूरी का एक चाप हमको लगा देना है। तो ये देखो हम लगाते हैं, ये हमने रखा डी पे और एक चाप हमने लगा दिया इस प्रकार से। अब इस दूरी को चेंज नहीं करना है, जितना चाप, जितनी दूरी का चाप यहां लगा था उतनी ही दूरी का चाप हमें बिंदु सी से भी लगा देना है। कहां, अपोजिट साइड में। क्यों, देखो 30 यहां था तो 30 दूसरे अपोजिट साइड, विपरीत दिशा में बनने हैं, अंतः एकांतर कोण है। तो यहां भी हम क्या करते हैं, एक चाप, इतनी ही दूरी का एक चाप लगा देते हैं, ठीक है। ये चाप हमने लगा दिया, एक चाप छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन ये दूरी जो है ये फिक्स है। अब हम देखते हैं कि इन दो भुजरेखाओं, जिन दो रेखाओं के बीच में या जिन दो किरणों के बीच में ये कोण बना था, इन दो किरणों के बीच की दूरी इस चाप में कितनी है, इसको नापते हैं। देखो ये हमने रख दिया जहां पे काट रहा है, ठीक है, माना ये पॉइंट ई है थोड़ी देर के लिए, और ये एफ ले लिया हमने समझने के लिए। तो ई से एफ की दूरी नापनी है हमको। देखो ई से एफ की दूरी कितनी है, ये है। अब ऐसे ही चाप लगा के देखो, टच कर रहा है नहीं कर रहा है, टच कर रहा है। तो इतनी दूरी पर इस चाप को भी हमें काट देना है। कहां से लगाया हमने, ई से। कोण कहां पे बना था, डी पे। कोण यहां बनना है सी से, और ये एफ है, ई एफ, इसको हम ले लेते हैं जी। जहां पर ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, जहां पर ये वाला चाप इस रेखा को काट रहा है, माना ये पॉइंट जी है थोड़ी देर के लिए। तो जैसे हमने यहाँ ई से लगाया था ऐसे हम यहाँ जी से लगाएंगे। इतनी दूरी का चाप देख लो, ये फिक्स है, इसको हमने चेंज नहीं किया। कहां से, जी से ये,
और एक चाप यहाँ काट दो ऐसे। तो जहां एक चाप काट रहा है इस पॉइंट को नोट कर लो इस प्रकार से, इस पॉइंट और इस पॉइंट, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए अगर हम एक लाइन खींचेंगे तो ये जो लाइन होगी ये हमको जो रेखा दी गई थी उस दी गई रेखा के समांतर लाइन हमको पता चल गई। क्या किया हमने इसके लिए? हमने इसके लिए किया जितने अंश का कोण यहां बना था उतने अंश का कोण प्रकार की सहायता से हमने दूसरी साइड बना दिया। बस केंद्र को सी से जहां काटा था उसको मिलाते हुए लाइन खींच दी। तो ये हो गया आपका दी गई रेखा के समांतर रेखा खींचना। अब आप रचना के चरण अगर आप लिखेंगे तो क्या किया? सबसे पहले एक लाइन जो कि दी गई है एल वो खींची, एक बिंदु सी जो इस लाइन के बाहर था इसको हमने दिखाया, सी को डी से मिला दिया। फिर हमने क्या किया? इस कोण सी डी एल कोण के बराबर एक कोण बिंदु सी पे बना दिया। ठीक है, तो ये रेखा को मिलाया तो ये पैरेलल लाइन बन गई आपको। तो ये हो गया दी गई रेखा के समांतर रेखा का निर्माण करना।